गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का एक सिलसिला जारी किए हुए हैं और बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं और हम वादा किए हैं कि भाई बायोलॉजी और मैथ्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों का जो भी पोर्शन आपके एनटीपीसी के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ाएंगे। और उसी सिलसिला को फिर से जारी रखते हुए बायोलॉजी का कल जो क्लास हुआ, आज के क्लास को देखने से पहले आप कल जरूर जाके वो क्लास देखें, क्योंकि आप एक कनेक्टिविटी होगी। बायोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, मैथ ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। जब तक एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक बायोलॉजी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको वीडियो जब भी देखते हैं ना तो उसके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ रहता है। आप उस डिस्क्रिप्शन से जाके फिर पीछे वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, चैनल पे भी जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा बायोलॉजी तब तक मज़ा नहीं आएगा जी पढ़ने में। बायोलॉजी अगर आज स्टार्ट करोगे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन उसको कनेक्ट करोगे। जैसे मैं सेल पढ़ा रहा हूँ, कोशिका पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिका का छोटा छोटा वीडियो, यानी कि बहुत लंबा लंबा नहीं, हम धीरे धीरे उसमें से तीन पार्ट, दो पार्ट ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ कि धीरे धीरे आपका क्या हो जाए, कनेक्टिविटी बन जाए। तो कनेक्ट हो जाएगा ना, इसीलिए मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ कि आपको बायोलॉजी समझ में आए ना। क्योंकि बायोलॉजी वैसे ही बोरियत होता है कि समझ में नहीं आता है चीज, लेकिन समझ में आएगा, ये मेरा वादा है ना। तो एनटीपीसी की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, जहां तक हमें उम्मीद है, और करते भी रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हाल फिलहाल में जल्दी ही होने वाला है। जैसा कि एग्ज़ाम सारे हो रहे हैं, आपको अभी टेक्नीशियन का आ गया है, आपको टेक्नीशियन का नहीं आया, एलपी का आ चुका है। एलपी के बाद अगर देखें जूनियर इंजीनियर का आ चुका है, आरपीएफ एसआई का आ चुका है, तो और भी जो भी एग्ज़ाम बचे हैं वो भी आपके आ जाएंगे ना। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम कोशिका पढ़ रहे थे और कोशिका में कुछ पार्ट्स आपको पीछे हम कल गोल्जी बॉडी आपको पढ़ाए थे, वैक्यूल्स पढ़ाए थे कि इनका क्या काम होता है, कैसे होते हैं, क्या प्लांट में होते हैं, कैसे इनका, सारी चीजें हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज में, आप जाके देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जा देखिए, सेंट्रोसोम, तारककाय क्या होता है भाई, इसका काम क्या है, हम इसको आज पढ़ेंगे। तारककाय, सेंट्रोसोम का काम क्या है, समझिएगा। चला, सेंट्रोसोम होता क्या है, तारककाय क्या होता है। सबसे पहले इसका आप देख लीजिए भाई, फिगर कुछ ऐसा ही दिखेगा। कोशिका में ऐसे आपको दिख रहा रॉड की तरह, एकदम सेंट्रोहोल्स की तरह आपको दिखेगा। ऐसा कुछ आपको नहीं लग रहा कटरैन, जैसे घर का जो कटरैन होता है, टीन होता है, ऐसे लपेट के रख दिया जाए तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना। तो कोशिका के अंदर कुछ ऐसा ही पाया जाता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। इसका काम क्या है, अब काम हम इसका पढ़ते हैं और क्या इसका इंपॉर्टेंस है हम इस पे पढ़ते हैं जी, जरा समझिएगा। सबसे पहले पूछा क्या जाएगा कि तारककाय की खोज किसने किया ना। तारककाय की खोज पूछेगा जी, तो इसके जो खोज करता है बोबरी साहब, ठीक है जी, बोबरी साहब। अरे एक मिनट रोको बेटी, चलिए, यानी हम इसका खोजकर्ता पढ़ रहे थे, यानी कि खोजकर्ता नामकरण, ठीक है। तो फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग थे साहब। वाल्थर फ्लेमिंग और वेनेडेन, देख लीजिएगा, वेनेडेन, दोनों लोग मिलके खोज किए थे। नामकरण इसका बोबरी ने किया था। नामकरण यानी कि तारककाय का नामकरण हुआ था, कौन किया था भाई, बोबरी ने किया था। नामकरण कौन किया था, बोबरी, समझिएगा बात को। अच्छा, इसका काम क्या है, इतना तो आपका रही बातें जो याद करने की बातें रही कि खोजकर्ता यानी कि खोज कौन किया था भाई, फ्लेमिंग ने किया था ना। और उसके बाद वेनेडेन ने, दोनों लोग मिलके इसका खोज किए थे संयुक्त रूप से। लेकिन नामकरण कौन दिया था, बोबरी ने दिया था। नामकरण कौन दिया था, बोबरी दिया था। अच्छा, सेंट्रोसोम का काम क्या है, तो इसका जो मुख्य काम है ना वो है कोशिका विभाजन। क्या काम है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई विभाजन का मतलब विभाजित करना, तो ये चीजें मत समझिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं चल रहा। विभाजन का मतलब विभाजित करना, ये मैथ नहीं चल रहा। यहाँ पे कोशिका विभाजन का मतलब होता है, विभाजन का मतलब होता है बनाना। क्या होता है, बनाना, ऐसे समझिए।
सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका बनाना। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है ना, बहुत सारी हमारी शरीर जो होती है बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर हमारी शरीर बनी है ना। तो रोज हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं मरती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मरती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जैसे हमें चोट लग गया, चाहे हमें कुछ भी हो गया, घाव लग गया, चोट लग गया, भाई कहीं भी आपका फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, फूट गया, कहीं कुछ भी होता है, तो सब भी अगर मान लो हमारी कोशिका हम ऐसे मार दिए जी हमारी कोशिका मर गई यहाँ की, अगर 10 हमारी कोशिका यहाँ मर गई है तो 10 कोशिका बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? इसी के पास, सेंट्रोसोम के साथ। यानी सेंट्रोसोम कोशिका बनाता है। हमारे शरीर में जितनी कोशिका की जरूरत होती है, यानी 20 अगर कोशिका मर गई, 10 कोशिका मर गई, तो उस कोशिका को बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन, उसी को बायोलॉजी के टर्म में कहते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, यानी कोशिका को बनाना। यानी हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं मर जाती हैं उतनी कोशिका बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है ना। क्लियर, समझ पा रहे हैं सेंट्रोसोम का काम क्या है? तो सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन यानी कोशिका को बनाना। अब जरा समझिएगा, यानी कि कहीं भी चोट लग गया, अगर मान लो तुम्हें फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, चोट लग गया, तो वहां की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? मर जाती है बाबू। तो हमारे शरीर में मान लो 100 कोशिका मर गई, अगर 100 कोशिका मर गई तो भाई 100 बन गई। अगर हमारे शरीर के अंदर 100 कोशिका मर गई और 100 सेंट्रोसोम बना दिया, यानी सेंट्रोसोम 100 कोशिका बना दिया, तो समझ लेना वहां एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। यानी आपका प्लेन है। जैसे हाथ मेरा मान लो यहां पे चोट लग गया, अगर 100 कोशिका मर गई और 100 थे यहां बन गई, तो हमारा कोशिका एकदम हमारा प्लेन हाथ होगा। लेकिन अगर ऐसे समझो कि 100 कोशिका की जरूरत थी लेकिन बना अगर 50, तो वहां क्या हो जाएगा बाबू? गड्ढा हो जाएगा ना। जैसे चोट वोट देखते हो ना, गड्ढा हो जाता है। तो गड्ढा होने का मतलब ये नहीं है, गड्ढा होने का मतलब यही है कि जितनी कोशिका की वहां रिक्वायरमेंट थी उतनी कोशिका बन ना पाई, उतनी कोशिका से क्या हो गई? कम बना। क्लियर? तो गड्ढा हो गया। अच्छा, मान लो कि 100 कोशिका ज्यादा है, यानी कि 100 कोशिका का रिक्वायरमेंट है और 100 कोशिका से ज्यादा बन गया। मान लो 200 कोशिका बन गया, तो 200 कोशिका बन जाएगा तो वहां का क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। फूल जाएगा कि नहीं फूल जाएगा? जैसे कम बनेगा तो धंस जाएगा और ज्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो जब ज्यादा बन जाएगा तो फूल जाएगा, और फूलने को ही अपने भाषा में जैसे बायोलॉजी के टर्म में ट्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बाबू? ट्यूमर कहा जाता है। गांठ पड़ जाता है, नहीं तो अनवांटेड इंक्रीमेंट ऑफ सेल, यानी कि हमारी जो कोशिका है, कोशिका का अत्यधिक बढ़ जाना। जैसे 100 थे जरूरत थी, 200 थे जरूरत थी, मान लो कि 200 कोशिका की जरूरत थी और 200 के जगह आप 500 बना दिया, सेंट्रोसोम अगर 500 बना दिया तो क्या हो जाएगा? ट्यूमर हो जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। और ट्यूमर ही क्या कहलाता है? इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर कहलाता है। इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर। कैंसर आजकल बहुत हो रहा है ना, खान पान में जो हम बहुत ज्यादा डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइजर, आपको जितना देखते हैं केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें जितना भी हम यूज कर रहे हैं ना, ये सब कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आजकल कोई भी चीजें सुरक्षित नहीं है, हम कुछ भी अच्छा नहीं खा रहे हैं जी, हर चीज ऐसा जहर खा रहे हैं कि वो धीरे धीरे हमारे अंदर के कोशिका को अनवांटेड कभी बढ़ा दे रहा है, कभी घटा दे रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। कि कैंसर धीरे धीरे होता ही जा रहा है। दूषित हम पानी पी रहे हैं, सब कुछ है जी, समझ पा रहे हैं? जितना ये सारी चीजें, हम इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं कर रहे हैं। हम सबसे यही गुजारिश करते हैं बाबू, जिंदगी हमारे हाथ में है, जिंदगी किसी को ना सौंपिए, जिंदगी के लिए आप आइए आगे, आप आइए। क्योंकि जब देते हैं ना, कैंसर बड़ी भयावह बीमारी है, बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। अगर इनिशियल स्टेज पे है, हमारे शरीर में कोई गांठ पड़ गया तो समझ लो इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर वो बता रहा है। आपको क्या करना है? इस ट्यूमर को कटवा के निकाल दो बाबू, गांठें निकलवा दो, नहीं तो यही धीरे धीरे सेकेंड स्टेज पे पहुंचेगा, थर्ड स्टेज पे पहुंचेगा, फिर लास्ट स्टेज पे क्या हो जाएगा? कैंसर बना देगा। और कैंसर पूरे हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? सड़न पैदा हो जाएगा, सड़न पैदा हो जाएगा, हमारी मौत हो जाएगी। मतलब गांठें जब हमारे शरीर में पड़ जाती हैं तो बता देता है कि कैंसर की संभावना आ चुकी है, आप एक्टिव हो जाइए, उसको कटवा के निकलवा दीजिए, ठीक है? नहीं तो हम इतना ज्यादा खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, बाहर का जाके मार्केट का जितना तुम तेल में तली हुई चीजें, यानी कि सारी चीजें खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, ये सब बहुत प्रदूषित है भाई। तेल को एक बार अगर गर्म कर दिया जाए बाबू, समझना,
तेल को अगर एक बार गर्म कर दिया जाए तो जितना भी उसमें पोषक तत्व होता है सब उड़ जाता है, यानी सब बाहर निकल जाता है। अब बताइए, अगर तेल में हमें पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिट होगा? नहीं। लेकिन आप बाहर के मार्केट का सारा सामान खाओगे, चाउमीन खाओगे, आप बर्गर खाओगे, एक ही तेल में दिन भर छानेंगे सब, बताओ कौनो विटामिन मिलेगा, कौनो तुम्हें पोषक तत्व तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे वो हमारे शरीर को नुकसान न करेगा। तो इन सब सारी चीजों से बचना है आपको ना। अब देखिए, तो ट्यूमर हो गया इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर, क्लियर। अच्छा, अब मैं पूछूं कि भाई कैंसर का जिम्मेदार कौन है, तो आप कहेंगे यही ना है, यही चोर है कैंसर का जिम्मेदार। अगर ये होगा नहीं तो कैंसर होगा ही नहीं। अगर यही ना कोशिका बना रहा है, कोशिका यही बना रहा है, कोशिका को कम करना, कोशिका को ज्यादा बनाना, कोशिका को कम बनाना, कोशिका को ज्यादा बनाना, इसकी जिम्मेदारी है तारक की, सेंट्रोसोम की ही जिम्मेदारी है। सेंट्रोसोम अगर कोशिका ज्यादा बना दिया तो कैंसर हो गया, सेंट्रोसोम अगर कोशिका कम बना दिया तो गड्ढा पड़ गया, और सेंट्रोसोम अगर कोशिका बराबर बना दिया तो सब कुछ हमारा ठीक ठाक है, फिटफाट है ना। तो अब देखिएगा जरा, यानी कि कैंसर का जिम्मेदार कौन है? सेंट्रोसोम। और एक चीज समझ लेना बाबू, हर एक कैंसर में कोशिका की संख्या बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। कैंसर में कोशिका की संख्या बढ़ती है, कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। कैंसर में कोशिका की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझिएगा बात, मान लो कि हमें जरूरत थी, इतने दूर कोशिका की जरूरत थी 500, अगर बन गया 800 तो 300 कोशिका ज्यादा घुस गई कि नहीं घुस गई? अगर 300 ज्यादा कोशिका हो जाएंगी तब वहां इतना ज्यादा वहां सलन पैदा हो जाएगा, कोशिका एक दूसरे में चिपक चिपक के सलना स्टार्ट कर देंगे। अब जब सलन पैदा हो जाएगा तो उसी का नाम क्या है? कैंसर। चाहे कोई भी कैंसर हो, चाहे तुम्हें ब्लड कैंसर हो, थ्रोट कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, हमारा हैंड में, हाथ में कैंसर हो, पेट में, किडनी में कैंसर हो, लंग्स में कैंसर हो, हर एक कैंसर में बस इतना दिमाग रखना, इतना दिमाग में बिठा लेना कि हर एक कैंसर में कोशिका की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे पूछा जाता है बाबू कि ब्लड कैंसर, बताइए ब्लड कैंसर में WBC की संख्या बढ़ जाती है कि घट जाती है? तो WBC भी एक क्या है? कोशिका है, तो WBC की संख्या भी बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। समझ लीजिएगा, अगर तुम्हारा कोशिका घटा, कोशिका की संख्या घटा तो कभी भी कैंसर नहीं होगा, यानी कैंसर में हमेशा कोशिका की संख्या बढ़ेगा। अब देखो, लेकिन हमारा ये जरूरी भी है भाई, चोट लगेगा नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि चोट को ठीक करने वाला भी यही है, घाव को ठीक करने वाला भी यही है, फ्रैक्चर को बनाने वाला भी यही है, सब कुछ जितना चोट पोट एकदम कट पिट रहा है सबको ठीक भी यही करता है, क्योंकि कोशिका बनाएगा तभी तो हम ठीक होंगे, नहीं बनाएगा तो नहीं। तो इसके लिए हमारा होता है कंसंट्रेशन। इसको कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ये कहां से इसको लगेगा भाई साहब, क्या होगा कि मतलब सेंट्रोसोम को परमिशन कौन देगा, बताएगा कौन कि कितनी कोशिका तुम्हें बनाना है? तो सेंट्रोसोम को परमिशन और सेंट्रोसोम को कोशिका बनाने का परमिट जो करता है वो करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन ही तो बताएगा भाई तुम्हें कितनी कोशिका बनाना है, यानी हमारा 100 कोशिका मरा है तो ब्रेन बताएगा कि 100 कोशिका बना दो। आज के डेट में हमारा ब्रेन कहां कंसंट्रेट हो रहा है? हम तो ब्रेन से दूसरी जगह, हमें चोट लग रहा है, हमारा हाथ टूटा थी, हमारा हाथ टूटा, हम कहीं बैठे हैं, हम एडमिट हैं, लेकिन सेल्फी लेके हम भेज रहे हैं, देख रहे हो ना, सेल्फी ले रहे, चोट लग जा रहा है। आजकल सेल्फी का ऐसा जमाना है, हाथ कट जा रहा है लेकिन सेल्फी लेके सब फोटो डाल दे रहा है कि मैं भाई इंजर्ड हो गया, मेरा हाथ कट गया। अरे खुशी का दिन है ये, कंसंट्रेट करो ब्रेन को। अगर मुझे कहीं कटा है, पीटा है, सब करो, तो हमें ब्रेन से कनेक्टिविटी करो कि हमें कटा है, तब वो सेंट्रोसोम को बताएगा कि कटने पे कितना कोशिका मरी है उतना बनाओ, नहीं तो अगर ज्यादा बना दिया ना तो हो जाएगा कैंसर। समझे बात को? ये कैंसर कब होता है? ठीक है, आ जाइए। अब ये सेंट्रोसोम देखो, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है लीवर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है बाबू? सेंट्रोसोम की संख्या सबसे ज्यादा कहां होती है? लीवर। सबसे ज्यादा कहां होता है? लीवर में। सेंट्रोसोम की सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां होता है? लीवर में। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, यही बनाने वाला भी है। अगर ये बनाने वाला है तो जहां सबसे ज्यादा होगा वो सबसे मजबूत होगा,
क्योंकि वहां कुछ चोट लगेगा, कुछ घाव लगेगा तो जल्दी ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, हो जाएगा ना ठीक। तो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है सेंट्रोसोम? लीवर में। अब बताइए अगर लीवर में पाया जाएगा तो लीवर हमारे शरीर का सबसे क्या होता है? मजबूत अंग। अब देखो कई लोग आज के डेट में सबसे ज्यादा डैमेज क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा इंफेक्शन किस में हो रहा है? लीवर में। नहीं, लोग कुछ भी तली भुनी कोई भी चीज खा ले रहे हो ना, बुखार हो रहा है, चाहे तुम्हें पच नहीं रहा है, तुम्हें उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, सब कुछ जाओगे तो डॉक्टर क्या कह देगा? तुम्हारा लीवर भाई इन्फेक्टेड है भाई। तो लीवर इन्फेक्टेड है तो उसके लिए दवा क्यों चला रहे हो मेरे भाई? क्योंकि लीवर में तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। उसका घाव तो खुद ही ठीक कर देगा, लेकिन बस तुम्हें परहेज करना है। परहेज क्या करना है? जिससे हमारा लीवर इन्फेक्ट हो रहा है उसको कुछ दिन के लिए हम छोड़ दें। जैसे मान लो हम तली भुनी चीजें, मसालेदार चीजें बहुत ज्यादा खा रहे थे तो हमारा लीवर में इन्फेक्टेड हो गया, फैट जम गया, तो भाई हम करेंगे क्या? हम उन चीजों को छोड़ देंगे। अगर हम उन चीजों को छोड़ देंगे तो सेंट्रोसोम धीरे धीरे क्या कर देगा? ठीक कर देगा। ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग है। सबसे मजबूत अंग को तुम दवा से ठीक करते हो। अरे छोड़ो उसको, जिससे वो इन्फेक्ट हो रहा है उसको छोड़ दो आराम से। वैसे जैसे मान लो हमें मोबाइल से रेडिएशन हो रहा, मोबाइल से हमें दिक्कत है तो हम मोबाइल छोड़े ना, हम दवा खाएं उसके लिए। अगर मेरा लीवर इन्फेक्ट हो रहा है, अगर जिन चीजों से मान लो तेल मसाला बाहर की चीजें हम खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम प्रदूषित चीजें पी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे अगर हमारा लीवर इन्फेक्ट हो रहा है तो भाई उसको छोड़ो ना, दवा लेने की क्या जरूरत है? तो एक चीजें ध्यान में रखना, लीवर इन्फेक्शन की दवा कम कराओ, ये धीरे धीरे अपने आप ही क्या कर देगा? ठीक कर देगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीवर में सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है तो बाबू यहां सबसे ज्यादा कैंसर की संभावना भी होगी। सबसे ज्यादा कैंसर का संभावना कहां होता है? लीवर में। सबसे ज्यादा कैंसर की संभावना, समझिएगा एकदम एक एक चीज हम इसमें पढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा कैंसर की संभावना कहां होता है बाबू? लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में होता है। सबसे ज्यादा कैंसर की संभावना यानी पॉसिबिलिटी, मोस्ट पॉसिबिलिटी जो होगी सबसे ज्यादा, यानी मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर इन लीवर, लीवर में ही होता है जी। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है ना, और कैंसर का यही तो जिम्मेदार है। तो जहां ये पाया जाएगा वहां कैंसर होगा, और जहां ये नहीं पाया जाता है वहां कैंसर नहीं होता है। तो ये कहां नहीं पाया जाता भाई? तो ये पाया जाता है ब्रेन में नहीं पाया जाता। और ब्रेन के कहां बताओ? ब्रेन के कहां? ब्रेन के न्यूरॉन में। ब्रेन का सेल क्या होता है? न्यूरॉन। ब्रेन का सेल क्या कहलाता है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में अगर देखा जाए तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता बाबू। कौन नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहां कैंसर की संभावना 0%। यहां कैंसर होता ही नहीं है, ब्रेन में कैंसर होता ही नहीं है। लेकिन यहां अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो आपका जवाब बताओ जरा, यहां का घाव ठीक होगा? नहीं ठीक होगा, क्योंकि अगर यही सेंट्रोसोम घाव भी ठीक करता है तो हमारे ब्रेन में अगर चोट लग गया, न्यूरॉन में अगर चोट लग गया तो भाई ये जीवन में ठीक भी नहीं होता। इसीलिए लोग पागल हो जाते हैं। देखते हो आपको, देखो तेरे नाम मूवी, कहां लगता है चोट? न्यूरॉन। देखते हो ना एकदम गजनी वाला मूवी, कहां चोट लगता है? ब्रेन में। तब ब्रेन में अगर चोट लग गया तो जीवन भर पगलाओगे। ब्रेन में चोट लग गया तो जिस हीरोइन के लिए, जिस भूमिका चावला के लिए भाई पूरा सलमान खान दीवाना था, वो बेचारा पूरा भूमिका चावला नहीं पहचान पा रहा था। काहे से? ब्रेन में उसका डैमेज हो गया ना, उसका न्यूरॉन खराब हो गया। तो न्यूरॉन अगर खराब हो जाएगा तो यहां सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है तो न्यूरॉन कभी भी ठीक नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? न्यूरॉन कभी भी ठीक नहीं होगा। क्लियर? तो न्यूरॉन में इकलौता ऐसा कोशिका, ध्यान में समझना, पहले तो सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। दूसरी चीज है, इकलौती ऐसी कोशिका है जो जीवन में एक बार विभाजित होती है, मतलब एक ही बार बनती है। चाइना का माल है, यानी एक के बार बनी, एक के बार बिगड़ी, खत्म कहानी। समझे बात को? तो न्यूरॉन जीवन में एक ही बार कोशिका होता है। यानी पूछा जाता है कि वह कौन सी कोशिका है
जो जीवन में एक बार विभाजित होती है, मतलब एक बार बनती है, तो कौन है? न्यूरॉन। वह कौन सी कोशिका है जहां सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता? कहां है? न्यूरॉन। लेकिन तब भी एक बात पढ़े होगे, ब्रेन ट्यूमर, और ट्यूमर क्या होता है? कैंसर। ट्यूमर क्या होता है बाबू? कैंसर। तो ब्रेन ट्यूमर देखो न्यूरॉन होता है, और एक सेल और होता है इसमें, गिलियल सेल, गिलियल कोशिका, गिलियल सेल। ठीक है बाबू। 90% ब्रेन में न्यूरॉन होता है और 10% क्या होता है? गिलियल सेल होता है। अगर गिलियल सेल में थोड़ा सा डैमेज आ गया, गिलियल सेल में थोड़ा सा अगर घाव लगा, तो गिलियल सेल ठीक हो सकता है। जैसे डॉक्टर देखते हो क्या क्या कहता है? अच्छा ठीक बा बाबू, बच गई ना, ब्रेने में चोट तो लगल बा लेकिन बहुत अंदर तक नहीं लगल बा। मतलब उसका कौन सा सेल डैमेज हुआ है? गिलियल सेल डैमेज हुआ है। यानी गिलियल सेल, अगर इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है जी, अगर गिलियल सेल में चोट लगेगा तो गिलियल सेल बन जाएगा, लेकिन न्यूरॉन में चोट लगेगा तो न्यूरॉन नहीं बनेगा। तो इसी गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसीलिए यही गिलियल सेल से ब्रेन ट्यूमर होता है, क्योंकि पाया जाएगा तो ब्रेन ट्यूमर यही होगा। और इतना नाजुक हमारा ब्रेन होता है कि ब्रेन ट्यूमर में ले लेगा जी आपको। अगर ज्यादा दिन तक छोड़ देंगे तो ब्रेन ट्यूमर, यानी कि ब्रेन में पड़ने वाली गांठ को क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर। और वो गांठ कहां पड़ती है? गिलियल सेल में। कभी न्यूरॉन में गांठ पड़ेगी? नहीं, क्योंकि न्यूरॉन में कैंसर होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो 90% न्यूरॉन होता ही है ब्रेन में। तो यहाँ पे कैंसर की संभावना 0%। लेकिन गिलियल सेल 10% हमारे ब्रेन में गिलियल सेल है, जिसका नाम गिलियल सेल है, इसमें आपको पाया जाता है क्या? सेंट्रोसोम। इसीलिए यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पाया जाएगा बाबू? लीवर में। सबसे ज्यादा आपको कैंसर की संभावना भी कहां होगा? लीवर में। लेकिन सबसे ज्यादा घाव भी जल्दी कहां का ठीक होगा? लीवर का होगा। इसीलिए मूविया देखे हो, मूवी भी देखते होगे, हीरोआ के सब 8 चाकू मरिया, तब वो हीरोआ ऐसे ऐसे चल जाता है कि नहीं चल जाता? जाता है हॉस्पिटल में एडमिट होता, फिर बन के आता हम बदला लेंगे। लेकिन वही हीरो अगर 2 चाकू गुंडा के मार दे तो गुंडा बेचारे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कभी अब गौर करना, जब गुंडवा सब चकुइया मरिया ना, तो केहर मारे ना? बाएं मारेंगे, और बाएं हमारा लीवर, सॉरी, अब जो गुंडा चाकू मारेंगे वो दाएं मारेंगे, और दाएं क्या है? लीवर है। देखिए यहाँ दाएं क्या है? लीवर है। तो लीवरवा में अगर चाकू लगी तो लीवरवा कही अच्छा ठीक बा, यहाँ तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम। तो वहां का घाव आसानी से क्या कर देगा? ठीक। लेकिन वही चीज अगर बाएं चाकू लग गया तो बाएं हमारा लीवर है नहीं, ये डायरेक्ट अतड़िए में लगेगा, अतड़ी निकाल के क्या कर देगा? बहरे कर देगा जी। और जब बहरे कर देगा तो इधर से क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। और इधर से क्या हो जाओगे? बच जाओगे। तो एक चीजें ध्यान में रखना, मार झगड़ा में इधर ना मारो, मार झगड़ा में केहर मारो? बाएं मारो। नहीं, अगर केहू के चाकू मारे वह पढ़ल लिखल रहोगे ना जी। अगर पढ़े लिखे हो और केहू के चाकू अगर मारे बात केहर मारो? बाएं। दाएं ना मारो, दाएं मारोगे तो बच जाएगा जी। बाएं मारोगे तो नहीं बचेगा, लेकिन दाहिने मारोगे तो बच जाएगा, क्योंकि दाहिने क्या है? लीवर है। दाहिने लीवर, और लीवर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो लीवर का घाव क्या करेगा? बहुत जल्दी ठीक कर देगा ना। तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसका खोज किसने किया? फ्लेमिंग और वेनेडेन ने। अच्छा, नामकरण किसने किया? बोबरी ने। इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिका का बनाना। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोशिका बहुत सारी मरती हैं, तो उस मरी हुई कोशिका को बनाने का काम कौन करता है? उसके जगह नया बनती है तो कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है? लीवर में। अच्छा, कैंसर का जिम्मेदार कौन होता है? सेंट्रोसोम। जहां सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाएगा वहीं पे कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो लीवर में कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा। ठीक है। न्यूरॉन में कैंसर की संभावना 0%। जहां ये नहीं पाया जाएगा वहां कैंसर तो नहीं होगा, लेकिन वहां घाव भी नहीं ठीक होगा। इसीलिए देखते हो कि पुलिस क्या कहती है? हेलमेट लगा के चलो। ए बाबू, हेलमेट लगा लो। काहे से? हेलमेट ऐसे लगा लो, हाई टूटी, हथवा टूटी तो बन जाई, पैरवा टूटी तो बन जाई, कौनो हड्डी टूटी तो बन जाई, लेकिन ब्रेनवा का अगर न्यूरॉन टूटी तो बनी नहीं। समझ पा रहे हो? ये कभी भी बनेगा नहीं जी, न्यूरॉन कभी बनेगा नहीं। तो इसीलिए पुलिस सजेस्ट करती है ना, हेलमेट लगा के चले। उसको क्या पड़ा है बेचारे का? वो सब कमाने के चक्कर में करते हैं, पढ़े लिखे तनी कम होते हैं पुलिस वाले, तो बेचारे क्या करते हैं? कहते हैं ना ही कुछ रही तो चलन में मारो, पैसा कमाई, सब कुछ करो, हेलमेटे के नाम पे 500 रुपया ले ले, 1000 रुपया ले तो लेंगे,
लेकिन भाई अनजाने में जो तुम्हें कहते हैं हेलमेट पहनने के लिए ना, वो बहुत सही कहते हैं, क्योंकि ब्रेन का चोट लगेगा जल्दी ठीक नहीं होगा ना। ब्रेन का चोट जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि ब्रेन के अगर गिलियल सेल में लगेगा चोट तभी ठीक होगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? ट्यूमर कहलाएगा। यानी कि अब बताओ तुम्हारा लीवर किधर होता है, दाहिने की बाएं? तो दिल और लीवर, ऐसे समझना, दिल और जिगर का मेल नहीं होता, दिल और लीवर का मेल नहीं होगा। तो हमारा भैया जिगरवा किधर है? हमारा दाहिने, और दिल हमारा क्या है? बाएं। तो बाएं समझना दिल, तो लीवर किधर होगा? दाहिने ना। तो दाहिने कम चोट लगता है, बाएं हमेशा ज्यादा चोट लगता है, क्योंकि यहाँ खाली खाली है जी, और यहाँ का है लीवर है। समझ पा रहे हैं? तो लीवर में चोट लगेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए लीवर जो है सबसे हमारे शरीर का क्या अंग है? मजबूत अंग है। समझ पाए? बताओ, अगर परमिशन हो आगे बढ़ा जाए। चलो जी, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, लाइसोसोम। देख लेना इसको, लाइसोसोम। ठीक है जी। अब लाइसोसोम क्या है भाई? लाइसोसोम लाइसोसोम बताइए भाई। सबसे पहले इसका क्या देख लेते हैं? खोजकर्ता। क्या देख लेते हैं? खोजकर्ता। कौन खोजा था लाइसोसोम? तो खोजे थे डी डुबे, डी डुबे साहब। ठीक है जी, दुबे जी इसको खोज दिए। दुबे जी किसको खोज दिए? लाइसोसोम को। ठीक है। अच्छा, इसको काम क्या? अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं रोज मरती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। अच्छा, मरी हुई कोशिकाएं कहां जाएंगी भाई? जैसे हमार मान लो कि ऊपर मेरा बाल बढ़ गया तो हम कटवा लिए, हमारे शरीर पे मैल जम गया तो हम धो लिए जी। यानी हमारे ऊपर कुछ भी हो रहा है तो हम उसको देख के सफाई कर ले रहे हैं। लेकिन वही चीजें जब हमारे शरीर के अंदर कोशिका मर जाएगी तो वो भी तो सफाई होना जरूरी है, उसको भी तो सफाई होगा। तो यही करता है कौन? लाइसोसोम। क्या करता है? कोशिका का भक्षण कर लेता है, मरी हुई कोशिका को खा जाता है, मरी हुई कोशिका की सफाई कर देता है। ऐसे समझो, मरी हुई कोशिका को क्या करता है? मरी हुई कोशिका को खा जाता है, ऐसे समझो। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक चीजें बताइए, किसी को साफ करना है तो साफ किससे होता है? तेजाब से होता है। किससे होता है? जैसे घरे में काई वही लग जाता है, देखे हो ना, घर में काई लग जाता है, बाथरूम में काई लग जाता है, तो काई के लिए तुम क्या डालते हो? तेजाब डाल देते हो। तेजाब डाल देते हो और आराम से निकल जाता है। तो ये कैसे साफ करेगा? मरी हुई कोशिका को खाएगा कैसे? उसका सफाई कैसे करेगा? उसको गलाएगा कैसे? तो गलाने के लिए होता है तेजाब। और इस तेजाब क्या होता है बाबू? तेजाब। और यही तेजाब का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या नाम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब जरा सोचिएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? तो इसी को बोलते हैं हिंदी में जल अपघटक अम्ल, जल अपघटक, सॉरी, जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। तो जल अपघटक जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो तेजाब की तरह होता है, यानी जिस पे पड़ेगा उसको क्या करेगा? एकदम गला देगा जी। तो जब कोई भी कोशिका जब काम वाम नहीं करती है सही से ना, तो इसको क्या करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम बड़ा खतरनाक आदमी है। अगर केहू ऐसे रिसिया जाला तो उनके ऊपर थूक दे, तनिको थूकी तो क्या निकालेगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक तनिको फुफकार मार देगा ना, जैसे सपवा कुल फुफकार मारते हैं, तनिको जैसे थूक देते हो, जैसे हमारे बाबू को नजर ना लगे। देखते हो माता उता लोग क्या कहते हैं, बहन वहन कहती हैं हम तुम्हारा नजर उतार दें, तुम्हारे ऊपर थूक दें, तो थूक देती है सब। थूक के कहते हैं तुम्हारा अब नजर नहीं लगेगा। तो बाबू अगर ई थूकेगा ना तो सीधे कोशिका लोग मर जाएंगी, कोशिका वहां की क्या हो जाएंगी? गायब। तो अगर कौनो कोशिका सही से काम नहीं करती है तो उनके ऊपर ही क्या करता है? थूक देता है। और जब ही उनके ऊपर थूकेगा तो गायब हो जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है एटम बम ऑफ सेल, एटम बम ऑफ सेल, यानी कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है। ठीक है, एटम बम ऑफ सेल कहा जाएगा।
और कोशिका को कबो मान लो जैसे आदमी के आत्महत्या करे के मन करेला, फांसी लगा ले, जहर खा ले, जाके कोनो पुले पर से कूद जाए, वैसे हमारे शरीर के अंदर कोशिका भी तो हो गई। मान लो किसी से बहुत ज्यादा उसका ब्रेकअप हो गया, बेचारी अब नहीं जी पा रही है, करे हमको नहीं जीना है जी, उसके याद में एकदम खो गई है, पागल हो गई है, कहेगी हम सुसाइड करेंगे, तो अंदरमा कौन तेजाब चल, अंदरमा कौन सा पुल है और अंदरमा कौन सा नदी चल रही है कि जाके कूदेगी कोशिका। तो कहती है कि एक काम करो, हमको मरने का मन है, हम उसके याद में जी नहीं पाएंगे। तो जब उसके याद में नहीं जी पाएगी तो कहेगी चल लाइसोसोम के लगे, यही लाइसोसोम के लगे हम चलब, यह बेचारा थूक दे हमारे ऊपर, हम मर जाओ। तो इसके लिए आत्महत्या, अगर कोशिका को आत्महत्या भी करना है तब भी कहाँ जाएगी, लाइसोसोम के पास। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कोशिका के आत्महत्या की थैली। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका के आत्महत्या की थैली भी किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगर किसी को मारना, बम फेंक दो, तो किसी को अगर मारने का मन करेगा तो बम फेंक देगा। इसीलिए एटम बम ऑफ सेल कौन खोजा है, डी डुबे ने। समझ पा रहे ना, कौन खोजा है, डी डुबे ने। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इसी को, किसी को अगर मारना है, किसी को आत्महत्या करने का मन कर रहा है तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा लाइसोसोम के पास। ठीक है जी, किसके पास जाएगा, लाइसोसोम के पास। देखना लाइसोसोम अलग है और लाइसोजाइम अलग है भाई, लाइसोजाइम अलग बात है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है। लाइसोजाइम क्या है, एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। ये क्या, कहां पाया जाता है, लार में, और ये कीटाणु को मारता है, कीटाणु को मारता है जी। जैसे देख रहे हो ना, मच्छर अगर साहब मुंह खोले, अगर मच्छर जीभी पे गिर गए ना तो बचिए ना, काहे नहीं बचिए, काहे से लाइसोजाइम और लाइसोजाइम इतना खूंखार आपका तेजाब वो भी है कि एक कीटाणु को क्या कर देता है, मार देता है जी। लेकिन अगर कोशिका को मरना है तो कहां जाएगा, लाइसोसोम के पास ना। अगर कोशिका को आत्महत्या करना है तो कहां जाएगा, लाइसोसोम में। अब देखिए, ये हर एक कोशिका का आत्महत्या की थैली तो है, लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता। बाबू ध्यान में रखना, आरबीसी का सुसाइडल बैग नहीं है। आरबीसी को अगर मरने का मन करेगा तो स्प्लीन में जाएगी। कहां जाएगी, स्प्लीन में, यानी प्लीहा में जी। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अगर आरबीसी को मरना रहता है तो कहां जाती है, स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब प्लीहा, प्लीहा यानी तिल्ली। कोशिका को क्या कहा जाता है, तिल्ली। स्प्लीन एक पार्ट है। अब आरबीसी यहीं जाके मर जाती है जी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको, स्प्लीन को। क्या अगर पूछा जाएगा कि आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाएगा, नहीं जी, लेकिन ये बड़ा खूंखार है जी। कोई अगर इससे लड़ाई झगड़ा किया तो सबको मार डालेगा, क्योंकि इसके पास देख रहे हो बम है, बम में फेंक के मुआ दे। इसके पास आपको सुसाइडल बैग है, कहेगा आवा फांसी चढ़ा देते हैं, खत्म कहानी। समझ पा रहे हो, आहे के पास तेजाब बा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वह थूक दे तब वो खत्म कहानी जी। लेकिन आरबीसी दिन भर दौड़ने वाला काम है, ब्लड में पाया जाता है ना, तो दिन भर दौड़ेंगे। अगर भीड़ी में हम दौड़त हैं तो 100% केहू न केहू से लड़ जाए। तो भगवान भी बड़ा दिमागदार है, कहे कि भैया एक ब्लड में न डरियो, आरबीसी में न डरियो। काहे से आरबीसी तो दिन भर दौड़ेला, आ दिन भर दौड़ी तो कब्बो कब्बो ऐसे टकरा जाए, तो अगर रिसिया जाए तो थूक दे तो सब आरबीसी खत्म हो जाइए लोग। समझ पाए। तो इसीलिए भगवान कहे एक अंदर ना आइए, क्योंकि एक अंदर डाल देते रोज मार डाली आरबीसी के, यानी आरबीसी को नहीं मरना रहेगा तब वो मरना पड़ेगा जी। तो आरबीसी को कहे हम, भगवान कहे कि इसको अगर मरने का मन करेगा तो इसको कहां मारा जाएगा, स्प्लीन में, प्लीहा में, तिल्ली में। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता, तिल्ली को कहा जाता ना। और यही ब्लड बैंक भी है जी, ब्लड बैंक। अगर हमारे शरीर का ब्लड बैंक अगर कहेगा कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक कौन है, तो यही स्प्लीन ही है। क्यों,
क्योंकि इकलौती ऐसी जगह है जहां ब्लड रुकता है, वो स्प्लीन। नहीं तो ब्लड कहीं भी रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है, दिन भर दौड़ता ही रहता है, लेकिन एक जगह रुकता है, कहां पर? स्प्लीन में। अब वो स्प्लीन में काहे रुकता है? कोई ब्लडवा में से खोजता है कि कौन सी आरबीसीया मर गई है और कौन सी जिंदा है। जे मर गई रहते के पकड़ के धो ले, आ जे जियत रहते के छोड़ दे। समझ पाए? जिंदा को छोड़ती रहेगी और हमेशा आपको मरी हुई को क्या करती रहेगी? पकड़ती रहेगी। तो वही खोजने के लिए यहाँ ब्लड हल्का सा रुक जाता है, और जब ब्लड रुक जाएगा तो जहां ब्लड इकट्ठा होता है उसी का नाम क्या पड़ता है? ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली को, और इसी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता ना। तो अब हमें जहां तक उम्मीद है कि लाइसोसोम आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? लाइसोसोम का खोज डी डुबे। मरी हुई कोशिका को खा जाता है कौन? लाइसोसोम। अच्छा, जिंदों को भी खा जाएगा भाई, कभी कभार गुस्सिया जाएगा तो जिंदों को खा जाएगा। अच्छा, एटम बम ऑफ सेल किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आरबीसी में पाया जाता है? कहोगे नहीं, क्योंकि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? स्प्लीन है। ठीक है। अच्छा, लाइसोजाइम अलग है क्योंकि ये लार में पाया जाता है और कीटाणु को मारने का काम करता है। क्लियर हुआ? बायोलॉजी मजा आ रहा पढ़ने में? अगर बायोलॉजी आपको मजा आ रहा ना पढ़ने में, तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी किया करो कि हाँ अच्छा हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं, जिससे हमें एक हिम्मत मिले कि हाँ भाई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए फायदे हो रहे हैं। अगर आपको फायदा हो रहा है हमारे पढ़ाने से, आपको बेहतर समझ में आ रहा है, देखिए एक चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लो बाबू, हमेशा नोट्स बनाना सीखो, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें यहाँ लिख नहीं पाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो आप नोट्स बनाओगे ना, आप नोट्स बनाओगे तो बहुत बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट सबसे बेहतर होता है। कभी दूसरे के नोट से पढ़ना मत सीखो, क्योंकि ये कामचोरी है यार। सोचते हो कि काश नोट्स मिल जाता, मैं तोप दाग देता। कब वो तोप नहीं दाग पाई बाबा, तोप तभी दाग पाओगे जब अपने से नोट्स बनाओगे। देखो, कभी भी आप YouTube से पढ़ रहे हो, चाहे हमसे पढ़ो चाहे किसी से पढ़ो, तो हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठा करो। आप YouTube देखो, जो उसमें इंपॉर्टेंट बातें लगे आप उसको नोट डाउन किया करो, उसको नोट्स बनाया करो, फिर उस नोट्स को रीड मारा करो, उसको पढ़ा करो, तब जाके बेहतर तैयारी होगा। ऐसे ही तैयारी नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है बाबू। और कल तो छठ पूजा है, तो सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई छठ अच्छे से मनाइए, भगवान में भी श्रद्धा रखिए, आस्था भी है हमारी, क्योंकि हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं कि जहां हमारी आस्था भी सर्वोपरि है। आस्था को भी हम बहुत तवज्जो देते हैं, क्योंकि ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर में सब कुछ है। ईश्वर अगर आपको चाह देगा, और हमारी ये दुआ है, हमारा ये ईश्वर से विनती है कि आप लोग जो भी सोच रहे हो, छठ माता से जो भी हमारी भी विनती है भाई, कि जो भी हमारे इतना युवा जो बेरोजगार हैं, इतने युवा हमारे सपने देख रहे हैं, उन सपनों को साकार करिए। हाँ, लेकिन सपने को साकार केवल माता जी और भगवान ही नहीं कर पाएंगे, वो भी कर्म देखते हैं बाबू। तो कर्म भी हमें उसके साथ करना होगा। तो कर्म करिए, आप तैयारी करिए। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी में अभी करेक्शन का डेट आ चुका है, करेक्शन 5 से करेक्शन हो रहा है और 7 तक करेक्शन होगा। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, एप्लीकेशन स्टेटस को अपने चेक कर लीजिए कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। देखिए आपके जो भी मैसेजेज आ गए होंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, अगर कोई फॉर्म गड़बड़ी होगा तो आप अभी भी सुधार सकते हैं। नहीं तो अगर डेट बदल जाएगा बाबू, डेट निकल जाएगा, तो कभी भी तुम्हारा सुधार नहीं हो पाएगा फॉर्म। हम यही चीजें चाहते हैं कि आप तैयारी अच्छे से करें, जहां तक हमसे हो सकेगा हम बहुत बेहतरीन आपका प्रिपरेशन करवाएंगे ना। तो तब आज के लिए बस इतना ही। 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 1-2 दिन और लगेगा, सेल कोशिका खत्म हो जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर आएंगे जो हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे ना। तो बायोलॉजी खत्म कर देंगे, इसी हफ्ते आपको ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगा, और मैथ जो बीच में थोड़ा सा रुक गया है, अब मैथ का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा, और कल से आपको मैथ भी आपको प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच हमको देखने के लिए, हमको सुनने के लिए। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा होगा तो आप देखो भाई, लाइक तो हम बोलेंगे ना, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हम बोलते हैं। क्यों? लोग बड़े बड़े लोग हैं जो यूट्यूबर है भाई, कहते हैं अरे फलनवा कह रहा है कि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, पर उसका लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि भाई उनका हो चुका है,
वो तो लोग लाखों लाखों में खेल रहे हैं, यानी कि उनका तो 10 लाख है, 20 लाख है, जिसके 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, 20 लाख 40 लाख, वो तो बोलबे करेगा। तो भाई अगर हमारा प्यार, हमारा अच्छा अगर आपको पढ़ाना लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों से भी कहो यार थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हमें हिम्मत मिलेगा। हम इतना मेहनत करते हैं बस इसी के लिए, आपके लिए, कि आपका प्यार मिले हमारे लिए, हमारे प्रति आपके लिए आपका प्यार मिले, और इसी प्यार के हम लोग। और चलिए जाते जाते एक बार और आप लोग हैप्पी छठ पूजा। आप जाइए, कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।